आज से हम लोगों की जो क्लास है वो क्लास 10th का जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। पहली थ्योरम जो क्लास 10th में दिया गया है सिलेबस, इसके पहले जो चीज़ें थी वो प्री थी। सबसे पहला थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जब यूक्लिड डिवीजन लीमा हुआ करता था तो वो इम्पॉर्टेंट होता था। अब ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये इतना आसान है, ये एक स्टेटमेंट है, समझ लो। इसका जैसे पिछली क्लास में आप लोगों ने थ्योरम्स पढ़े हैं और थ्योरम्स के नाम पे ये लगता नहीं बहुत बड़ा प्रूफ आएगा, नहीं, कोई प्रूफ नहीं इसमें। ये सिर्फ कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में बताता है। देखिए हम लोगों के पास इसका स्टेटमेंट और इसको समझ, पिन कहाँ गई भाई, इसको किस तरीके से समझते हैं। नमस्ते। ये मान लीजिए हम कुछ कंपोजिट नंबर्स लेते हैं, चाहे जितना कंपोजिट नंबर ले लें। पहला कंपोजिट नंबर हम लोग ले लेते हैं 18। दूसरा कंपोजिट नंबर ले लीजिए 22, 28, 38 और सभी कंपोजिट नंबर का क्या करिए, एक्सपेंशन कर दीजिए। एक्सपेंशन मीन्स इसका मल्टीपल बना लीजिए, सभी का मल्टीपल बनाइए। और मल्टीपल बनाइए, देखिए क्या मिलता है। इसका जब 18 का मल्टीपल बनाएंगे, इसके जो मल्टीपल्स होंगे, 1 तो सबका मल्टीपल्स होता है, ये हम लोग समझते हैं। 1 इज मल्टीपल ऑफ ऑल। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके 1 2 3 3 ये क्या है, मल्टीपल्स कहलाते हैं। किसके मल्टीपल्स कहलाते हैं, 18 के मल्टीपल्स हो गए। उसके बाद देखिए ये आपका है 22, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 11। 28 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ध्यान रखना ये कैसे, जैसे बच्चे जब करते हैं तो वो अपना बगल में लिखते हैं, तोड़ते जाते हैं ना, कैसे दिमाग में आता है कि कैसे जल्दी जल्दी कोई प्रैक्टिस करेगा तो हो जाता है। हमको 22 दिखता है, हम इसको खट से इसको आधा कर देते हैं, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब 1 इंटू 2 हो गया। फिर जितना बचता है उसको 2 से, अगर होने लायक होता है 2 से तुरंत कर देते हैं। जैसे 22 को 2 से डिवाइड कर दिया, 11 बचा। अब 11 2 से नहीं हो सकता था, किसी से नहीं हो सकता था, इतना कॉमन सेंस सबका काम करता है, मैंने डायरेक्टली 11 लिख दिया। ऊपर 1 लिख लिया, 2 से डिवाइड किया 9, और 9 को समझ गए कि 3 इंटू 3। 28 के लिए 1 इंटू 2 इंटू 2 से किया तो 14, और 14 को भी आधा कर दिया तो 2 इंटू 7 मिलता है, तो 2 इंटू 7 कर लिया। ऐसे ही यहां पे 38 की बात जब करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 19। इतने नंबर हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किए, इनको हम मल्टीपल में कन्वर्ट कर लिए। और जब हम 18 को देख रहे हैं कि 18 का हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया, तो उसके जो मल्टीपल्स मुझे मिले 1 2 3 3। 1 कैसा नंबर है, ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है, और 1 सब में है, इसलिए हम 1 को रखने की बात भी नहीं करेंगे अभी। 1 को अदर देन 1 आइए। 2 कैसा नंबर है, प्राइम है। 2 कैसा नंबर है, प्राइम है। और 3 कैसा नंबर है, ये भी प्राइम है। और ये 3 भी कैसा है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ये कैसा नंबर था, कंपोजिट नंबर था। 18 कंपोजिट नंबर था, कंपोजिट नंबर था, ठीक है। ऐसे ही जब 22 को हमने देखा, 2 प्राइम है और 11 भी कैसा है, प्राइम है। वहीं पे 22 कैसा है, कंपोजिट है।
फिर देखिए 28 को देख रहे हैं। 28 को जब हम लोगों ने इस तरीके से फैक्टराइजेशन किया 28 का, उसमें भी क्या मिल रहा है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 प्राइम 2 प्राइम 7 इज प्राइम। ये बात समझ में आई। अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो उनके जो मल्टीपल्स आते हैं, उनके जो प्रोडक्ट आते हैं, वो प्रोडक्ट हमेशा कैसे होते हैं, प्राइम होते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम यही स्टेटमेंट बताती है, ऑल कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों वर्ड आ रहा है, क्योंकि जो हमारा 18 है, जो 18 कंपोजिट नंबर है, उस सिंगल कंपोजिट नंबर के लिए जो मुझे फैक्टर्स मिलेंगे, ये फैक्टर्स अब कभी किसी के लिए नहीं मिलेंगे, किसी नंबर के लिए। जैसे अगर मुझे एक बार 2 और 2 बार 3 रखना पड़ा, 1 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 का प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 18। ये हमेशा हमको क्या देगा, 18 देगा। मतलब 18 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3 यूनिक है, 2 इंटू 3 इंटू 3 किसी दूसरे नंबर में अब नहीं जाएगा। इसका मीनिंग समझिए कि मात्र एक बार 2 और 2 बार 3 किसी दूसरे नंबर के लिए नहीं हो सकता, वो किसके लिए हो सकता है, 18 के लिए हो सकता है। इसका मतलब है कि ये यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। फंडामेंटल थ्योरम स्टेट्स दैट ऑल कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिक प्राइम्स ऐसे भी लिखा आता है। फंडामेंटल थ्योरम का यही स्टेटमेंट है, बस इतना ही फंडामेंटल थ्योरम है। ये कभी 1 नंबर 2 नंबर में लिखने के लिए आता है, इसको स्टेट करिए, लिखिए, लेकिन इसी यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही आपके यहां क्या आता है, एलसीएम और एचसीएफ आता है। क्लास चैप्टर 1 जो है बड़ा आसान चैप्टर होता है और बहुत छोटा कंटेंट होता है। इसको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़िए, बस इसकी समझ विकसित करते रहिए, क्योंकि इसके सवाल जो होते हैं एचसीएफ एलसीएम के थोड़े घुमा घुमा के आते हैं, उसको ध्यान से समझना पड़ता है और देखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, स्टेटमेंट पे आएंगे। चलिए लिखिए, एवरी नेचुरल नंबर, दोनों स्टेटमेंट लिखेंगे। एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है ध्यान रखना वो ये है, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी नेचुरल नंबर में ही कंपोजिट नंबर आएगा। ठीक है, लिखिए, एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन expressible as product of primes and the expression is unique apart from orders of factors। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी हम लोग रखेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और ज्यादातर कोशिश रहे अपने एग्जाम में हम चीजों को एनसीईआरटी टाइप का लिखने की कोशिश करें। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ के स्टेटमेंट हो, अगर हम एनसीईआरटी के वर्ड को यूज करते हैं तो हमारे नंबर कटने के चांसेस नहीं होते हैं, हम नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। अगर हम अपनी भाषा यूज करते हैं तो टीचर नंबर काट सकता है, एनसीईआरटी की भाषा पे नंबर नहीं कटते। ठीक है, लिखिए अगला, एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए सभी कंपोजिट नंबर किसमें एक्सप्रेस कर लिए गए, प्राइम में। एवरी कंपोजिट नंबर
can be expressed as product of primes, and this factorization is unique. Apart from the order in which the prime factors occur. सभी लोग नंबर लिख रहे हैं, उसका जल्दी जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 32, 16, 152, 136। इसका जल्दी से अपने आप से सभी लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं मेथड टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और रूल्स को लिखते चलेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम 12, 15 और 21 ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 12, 15 और 21, और आपसे कहा जा रहा है इस दिए हुए नंबर का HCF और LCM बनाइए। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आपको क्लास 8th का रूल नहीं लगाना है लंबा चौड़ा, वो आपका गलत काट दिया जाएगा। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसको यूज करने का? जो नंबर दिया जाए उस नंबर का हम क्या करें? प्राइम फैक्टराइजेशन करें। जो भी नंबर दिया जाए, जैसे मेरे पास जो नंबर है 12 है, 15 है, 21 है, हम इस दिए हुए नंबर का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, express each of positive integer as a product of positive integral power। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंटीग्रल पावर। ये इंटीग्रल पावर के फॉर्म में जरूर बनाना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखिए जो नंबर दिया गया वो नंबर था हमारे पास 12, वो नंबर था हमारा 15 और दूसरा नंबर था 21। इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और कहा गया है कि इसको हम इंटीग्रल पावर में लगाएं। इंटीग्रल पावर का मतलब समझ रहे हैं कि 2 की पावर में कितना इंटीजर आएगा, 2 का पावर वाला इंटीग्रल कितना आएगा, तो 2 की पावर 2। इसको हम इंटीग्रल पावर में जब लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3। हाँ वहीं रख दो, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आते हैं 15 पे, 1 इंटू 3 इंटू 5। इसका जो इंटीग्रल पावर बनेगा वो क्या बनेगा? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये बन गया। अगला 21 पे जब आएंगे तो ये लिखेंगे 1 इंटू 3 इंटू 7। तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 बनेगी। ठीक है, ये बात सबके समझ में आई। पहला स्टेप क्या होना है? दिए हुए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसको इस तरीके से इंटीग्रल पावर में बना लेना है। अगले स्टेप को हम देखेंगे, आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉजिटिव। अब मुझे क्या आइडेंटिफाई कर लेना है?
कॉमन प्राइम दोनों में कौन कौन से हैं। कॉमन प्राइम का मतलब जो पहले दूसरे तीसरे में हो, पावर नहीं चेक करना है, सिर्फ मुझे आइडेंटिफाई कर लेना, नंबर आइडेंटिफाई कर लेना इन सब में कॉमन क्या है। तो कॉमन प्राइम क्या है इन सब में कॉमन है 3। 3 सबका कॉमन प्राइम है। तो कॉमन प्राइम इज इक्वल टू 3। अगला स्टेप है मल्टीप्लाई द कॉमन प्राइम्स हैविंग लीस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर देयर ज्वाइन द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू HCF। मतलब अब मुझे अपनी समझ से HCF के लिए कल हमने बताया था HCF निकालना है। व्हाट इज द HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब HCF फैक्टर होते हैं। HCF को ही हम क्या बोलते हैं? GCD बोलते हैं। GCD मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हम ऐसा नंबर निकालेंगे, कॉमन नंबर निकालेंगे तीनों में, जो सबको डिवाइड करेगा। सबको मतलब दिए हुए तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो ये जब कॉमन है 3 तो 7 तो सबको डिवाइड नहीं कर सकता, 5 तो कर नहीं सकता, 2 भी नहीं कर सकता। डिवाइड कौन करेगा इसमें? 3 करेगा। और 3 की पावर क्या होनी चाहिए? कौन सी पावर लेना है? 3 की पावर जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। ये ध्यान रखना, ये जो आपका HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू हाईएस्ट लिखा है तो वैल्यू HCF की हमेशा क्या आती है? छोटी आती है। और छोटी वैल्यू तब मिलेगी जब हम छोटे पावर पे आएंगे। स्मॉलेस्ट पावर क्या था? 3 की पावर 1। इसका मतलब HCF क्या बना? HCF ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल टू 3। ये क्या बना आपका? HCF। ये तरीका होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालने का। अब स्टेप नंबर 4 पे आएंगे। स्टेप नंबर 4 कहेगा अगर आपको LCM निकालना है तो क्या करेंगे। और LCM के लिए हम लोगों ने क्या किया था? कितने प्राइम्स आइडेंटिफाई हैं, तीनों में कितने प्राइम्स हैं? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2, 3, 5, 7 टोटल कितने प्राइम्स आ रहे हैं सब में मिला के? 4। 2, 3, 5, 7। उन सबको प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले लिख लेना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है मल्टीप्लाई द कॉमन प्राइम्स। मल्टीप्लाई द कॉमन प्राइम्स ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर, इंटीग्रल पावर, देयर ज्वाइन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर अनकॉमन प्राइम्स। मतलब जो कॉमन है वो तो रहेंगे ही और जो कॉमन नहीं है वो भी रहेंगे, ऐसा ये बोला है। लेकिन हम लोग एक चीज कर लेते हैं, जितने प्राइम्स हैं सभी को लिख लेते हैं। जितने प्राइम्स टोटल में यूज हो रहे हैं सबका पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं। और पावर का तरीका हमने बताया ही था कि जब LCM लेंगे तो पावर का तरीका क्या होता है? सबसे बड़ी सबसे छोटी, जो सब में सबसे बड़ी पावर होती वही रख लेते हैं। कितने प्राइम यूज हुए थे इसमें? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब पीछे वाली क्लास में पीछे वाले इसमें देखिए कि सबसे बड़ी पावर 2 की क्या है? 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। तो यहां पे हम लोग, और 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 है। 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 है। और 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 है। इसका मतलब है कि हम इसमें 2 की पावर लगाएंगे 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, अब 2 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया 12 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया आपका 60 इंटू 7। वैल्यू कितनी आ गई? 742, 420। ये क्या आपका आ गया? LCM। LCM मतलब ये डिवाइड होगा। और HCF क्या करता है? डिवाइड करता है। HCF डिवाइड करता है और LCM डिवाइड
होता है, इस चीज का ध्यान रखना। HCF इज ऑलवेज स्मॉलर टू गिवन नंबर, LCM इज ऑलवेज लार्जर टू गिवन नंबर। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको ऐसे, अब सारे स्टेप लिखने नहीं है, जब हमसे सवाल पूछे जाएंगे हम ऐसे फॉलो करेंगे। नंबर जो दिए जाएंगे उनको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम तो सबसे एलसीएम जो पूछ रहा है तो सभी नंबर में जितने प्राइम्स आ रहे हैं, यूनिक प्राइम्स, उन सब का प्रोडक्ट लिख लेंगे और सबसे बड़ी पावर जो होगी सब में उसको लगाते चले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए, और उसके बाद आप आ जाइए। हाँ, ये एक को स्टेप नहीं लिखा, ठीक है, देखो नोट करो। चलिए हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरे बच्चे अरिथमेटिक नहीं जानती, अरिथमेटिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। अरिथमेटिक क्या होता है भाई, नहीं पढ़ा आप लोगों ने अरिथमेटिक्स? अरे राम 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 राम। हाँ, कोरोना वाले बच्चों का असर तो दिखेगा ही, कोरोना वाले बच्चों का असर दिखेगा नालायकों। क्या पढ़ा है 6, 7, 8 फिफ्थ में? किताबों में देखिए, अंक गणित कहते हैं उसको, हिंदी में लिखा होता है ना अरिथमेटिक, अंक गणित। जब हम नंबर्स का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथ की जिस ब्रांच में, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक। और उस अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम पढ़ रहे हैं और उसका हम चल रहे हैं अब सवाल लगाने। आइए, सबसे पहला सवाल है, ये हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम लोग फैक्टर ट्री बोलते हैं, फैक्टर ट्री बोलते हैं। इस फैक्टर ट्री की मदद से इसमें जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, इसका नंबर, एक मिनट, इसका नंबर नोट कर लेते हैं, इसमें दिया नहीं था, नहीं ठीक है, ब्लैंक ही है। और आपको इसमें m और n की वैल्यू बतानी है, इसमें m और n की वैल्यू बतानी है। चलिए स्टार्ट करिए। चलिए देखिए, मान लीजिए हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, बहुत छोटा नंबर ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो सबसे पहले क्या चीज आएगा, देखिए 1 इंटू 2 इंटू 2, नहीं 16 नहीं, 24 लीजिए, इसमें और भी नंबर मिल जाए। 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया। इसको अगर इसके फॉर्मेट में लिखा जाना है तो सबसे पहले देखिए आपने किसको किससे डिवाइड किया। m की वैल्यू कितनी आ रही है, 300 ना आपके यहां इसमें, ठीक। आप इस 24 को सबसे पहले किससे डिवाइड कर रहे हो वो लिखना है। किससे डिवाइड किया गया था, 2 से, और नंबर कितना आया था, डिवाइड करेंगे अगर 24 को, 24 को 2 से डिवाइड करिए, 12। क्या ये अभी 12 डिवाइड होगा? यस, अभी ये 12 डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 2 से। और जब ये डिवाइड होगा तो क्या नंबर दे देगा, 6 दे देगा। क्या ये 6 किसी से डिवाइड होगा? हाँ, ये डिवाइड होगा, किससे, 2 से। क्या नंबर दे देगा, 3 दे देगा। अब ये 3 किसी से डिवाइड होगा, 3 से, 3 1 जा 3। अब देखिए, अगर मुझे ये कोई कहता कि ये बॉक्स इम्पटी है, ये इम्पटी है, खाली है, इसकी जगह बताइए कौन लेगा। इसकी जगह के लिए हम लोग क्या करते, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, 3 1 जा 3। इसमें क्या आ रहा है, 3 2 जा
6। इसमें क्या आ रहा है 2 6 जा 12। इसमें क्या आ रहा है 12 2 जा 24। आ रहा है कि नहीं? आप अपने सवाल पे आ जाइए। सबसे पहले अगर m और n निकालना है तो जी ये फर्स्ट बॉक्स है, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट बॉक्स, लोअर फर्स्ट बॉक्स नाम दे दिया। इसको क्या दे देते हैं सेकेंड बॉक्स। अब इसमें आइए, फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 5 10 आएगी। हुआ। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 मीन्स 50। सेकेंड बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 इंटू 3 150 और 150 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो m मिल जाएगा जो कि होगा आपका 300। बात समझ में आई कि नहीं? अगर कोई सवाल फैक्टर ट्री पे ब्लैंक स्पेस देकर करना चाहता है, पूछना चाहता है, तो इस तरीके से उसके लोअर ग्रेड से स्टार्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करते करते ऊपर चले आएंगे। अच्छा, ये चीजें गिवन होती तो डायरेक्टली 1 आ जाता, कि इसीलिए ब्लैंक दे दिया था कि इसको भी तुम लाओ, इसको भी फाइंड करो, इसको भी फाइंड करो। चलिए इसको लगाते हैं, लिख लेते हैं। लिखिए। हाँ, जैसे अगर हमें इस बॉक्स में कुछ फिल करना है, इसका मतलब क्या होता है, यहां से देखिए ये 300 एक नंबर था, उसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहता था, और प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिविजिबिलिटी ढूंढते हैं। 300 सबसे पहले डिवाइड हो रहा था 2 से, और जब डिवाइड करते तो कितना आ गया 150, और जब 150 को डिवाइड करते तो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, ये 3 से डिविजिबिलिटी रखता है। 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ गया 50, और इस 50 को 2 से नहीं कर सकते, 3 से नहीं कर सकते, 5 से कर सकते हैं। 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 10, और इस 10 को अब हम 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहां क्या रख रहे हैं 5, क्योंकि 2 पहले ले चुके हैं, बाद में 2 अब आएगा। 5 से जब डिवाइड किया तो बच गया 2। इसका मतलब है कि लास्ट के ये क्या था, जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, और इसको क्या बोलते हैं कोसेंट। रिमाइंडर 0 चलता है। डिवाइजर और कोसेंट मल्टीप्लाई होके हमेशा क्या देते हैं डिविडेंड, जो डिवाइड होता है। डिवाइड कौन हो रहा था यहां पे 10, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये दे देगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन ये होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन ये होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन ये होगा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा लिख लेंगे सिस्टम से। लिखिए, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बॉक्स इज, the value of first box is equal to कितना बनेगा 5 into 2 is equal to 10। value of n is, तो n is equal to सेम वे में 5 into 10 is equal to 50। सेम value of second box is, value of second box is क्या बन जाएगा, सेकेंड बॉक्स की वैल्यू निकलेगी 3 इंटू एन से, 3 इंटू एन और 3 इंटू 50, ये आपका क्या आ गया 150 आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ m इज, m की जो वैल्यू आएगी वो 2 इंटू 150, m की वैल्यू कितनी आ गई 300। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी आई थी 50। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। यहां कई बार आ चुके हैं, देखिए इसको देखेंगे, मतलब हम ये कहेंगे कि कई बार ऐसे सवाल आ चुके हैं, रिपीटेड सवाल हो जाते हैं ये। 6 की पावर n, 8 की पावर n, हैविंग इंड डिजिट 0, हैविंग इंड डिजिट 5, ऐसे करके ये सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कैन द नंबर 6 की पावर n, जिसमें n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to
इंफिनिटी, मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 होगा। नेचुरल नंबर एंड विथ डिजिट 5, क्या 6 की पावर n और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 अप टू ऑन इंफिनिटी रखते चले जाएं तो जो एंड डिजिट होगा, जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो 5 होगा। अब देखिए, इसके लिए आपको यह समझना है कि लास्ट डिजिट में 5 कौन कौन से नंबर होते हैं। जैसे आपके पास पहला नंबर है 5, क्या 5 कंपोजिट है कि प्राइम? प्राइम है। अब ये प्राइम है तो हम इसको नहीं लेंगे, हमको दूसरा नंबर लेना है 10। 10 में 0 आ जा रहा है, जिसका इंड डिजिट नंबर लेना है, डिजिट नहीं, ऐसा नंबर लीजिए जिसका इंड डिजिट क्या हो? 5 हो। तो पहला इंड डिजिट 5 वाला नंबर आपको मिलता है 15, दूसरा आपको मिलता है 25, फिर 35 और फिर 35 के बाद आप आ जाइए 45, फिर 55 और इसका ये नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगा ही। और प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा इसका? देखिए 3 इंटू 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो क्या आएगा? 5 इंटू 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 7 इंटू 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 3 इंटू 3 इंटू 5 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 11 इंटू 5। अब एक चीज ये समझ में आया कि जो इंड डिजिट में 5 रखते हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक यूनिक प्राइम 5 होना चाहिए, मस्ट है, तभी वो इंड डिजिट 5 रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। अब हम इसका अगर स्क्वायर कर देते, जैसे देखिए 15 नंबर था, इसका स्क्वायर कर देते तो ये हो जाता आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये स्क्वायर हो जाता। इसका मतलब है कि स्क्वायर भी प्राइम फैक्टराइजेशन रखेंगे किसका? 5 का। अगर नंबर 15 था तो प्राइम फैक्टराइजेशन 3 और 5 था, मैंने 15 का स्क्वायर कर दिया तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अभी भी दिस हैविंग प्राइम ऑफ 5, एक प्राइम नंबर 5 का प्रोडक्ट रखता है। तो जो इंड डिजिट में 5 रखेंगे वो हमेशा 5 का प्राइम फैक्टर रखेंगे, और जो नंबर 5 का प्राइम फैक्टर नहीं रखेंगे वो इंड डिजिट में 5 भी नहीं रखेंगे। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 ना आए और वो कोई कह दे कि नहीं ये इसका भी इंड डिजिट 5 हो जाएगा, नहीं होगा, कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका तरीका क्या है? जो दिया हुआ नंबर है, गिवन नंबर, गिवन नंबर में 6 की पावर n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और पूरे की पावर n। अब देखिए पावर चाहे जो हो जाए, अगर इसका 6 का इस पूरे नंबर का प्राइम में प्राइम फैक्टराइजेशन 5 नहीं आया तो क्या ये इंड डिजिट में 5 रखेगा? यहां पे लिखेंगे बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, 6 की पावर n हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3, it's not have
हैविंग लिख लीजिएगा, नॉट हैविंग प्राइम ऑफ 5, प्राइम ऑफ 5, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट हैव end digit with 5, ठीक है, नोट करिए। अगला सवाल हम लोगों का, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर। इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं और आसान है। एक बार सभी लोग, आप करेंगे हम कर डालें? हाँ कर डालिए, हम आके देखते हैं। अगला सवाल देखिए इसका, ये आपको लगाना है, ये लगाना है आपको। चलिए आप लगाइए, नहीं आएगा तो हम लगाएंगे। आइए देखिए, हम लोग इसमें यूज किए थे, हमारे पास गिवन नंबर है, गिवन नंबर ए की जो वैल्यू है वो 306 है और बी के प्लेस पर कौन है, 657 है, यही है। क्या निकालना है, एलसीएम। ध्यान रखना, एलसीएम, एलसीएम जो होता था प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई एचसीएफ होता था, मींस ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ, और एचसीएफ आपको दिया गया है, ए की वैल्यू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई, आप डिवाइड किससे करेंगे, कितना दिया है इसका एचसीएफ, 9 दिया है। अब देखिए कौन किससे कटे पिटेगा, ये इससे आराम से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6, ठीक, हाँ ये 3 जा 3 1 जा 0, 3 2 जा, इसको भी 3 से काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा और 2, 3 9 जा, वैल्यू कितनी आ गई, 102 इंटू 219, इसका मल्टीप्लाई किया सबने, कितना आया, 2 2 3 3, ये आपका क्या आ गया, नहीं 2 2 3 8, ये आपका आया एलसीएम। एलसीएम कितना बन गया, एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू 2 2 3 3 8, ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या सॉल्व कर लेंगे इसका, एचसीएफ, एचसीएफ के लिए देखिए, एचसीएफ, हाँ जी दोनों में एचसीएफ दिया गया है, दोनों में एलसीएम फाइंड करना है, तो ठीक है नहीं करेंगे, कर लेंगे आप लोग इसको ना, होमवर्क डाल दीजिए, ठीक है। चलिए आगे की क्लास कल स्टार्ट करते हैं, इसके लिए साइंस जो पढ़े थे वो एक बार रिवाइज कर लीजिए निकाल के। सुप्रीवा बेचारी को कष्ट हो रहा होगा, हाँ कष्ट तो भाई सबको होता है, साल भर जो बच्चे पढ़ते हैं, अभी कंपार्टमेंट कराएंगे, जो फेल हो गए वो क्या कहाँ जाएं, फिर से 9th पढ़ें, नहीं अगर 24-25 नंबर पाई होंगी तो पास हो जाएंगी, और अगर जो तुम लोग कह रहे हो 6-7 नंबर मिला होगा तो कहां से पास होगा कोई, प्रैक्टिकल का क्यों लिया जाएगा, प्रैक्टिकल का 6 नंबर, कितना नंबर